नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण दिन है। इतना महत्वपूर्ण दिन है कि आज जो है सारे स्टेट में, सारे राज्य में, पूरे देश में डीएड और बीएड का आज लड़ाई ख़त्म हो जाएगा। आज जो केस लगा है वो सुप्रीम कोर्ट में क्लेरिफिकेशन मॉडिफिकेशन को लेकर के लगा है कि आज यदि क्लियर फैसला आ जाता है तो ये सारे चीज़ लड़ाई ख़त्म हो जाएगा। तो इस केस में कौन से जज होंगे जो फैसला दिया था वही जज आज सुनेंगे। साथ में डीएड की ओर से, बीएड की ओर से कौन कौन वकील उतर रहे हैं और किस तारीख को लागू होगा, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। सबसे पहले आपके पास जानकारी इसी चैनल के माध्यम से दिया जाता है। ये जो केस लगा है वो क्लैरिफिकेशन को लगा है। जी हाँ दोस्तों, आप जानते ही होंगे जो 11 अगस्त का जो जजमेंट आया था उसके क्लैरिफिकेशन को, कि आखिर ये जो जजमेंट है वो लागू कब से होगा। मैं आपको 3 डेट बताऊंगा दोस्तों, चाहे ये 28 जून 2018 को हो, चाहे 25 नवंबर 2021 को हो, चाहे 11 अगस्त 2023 को हो। ये 3 डेट में से किसी एक डेट को माना जाएगा कि आखिर इस तारीख से इसको लागू किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो जज साहब हैं जस्टिस सुधांशु धूलिया, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, ये वही जज हैं जिसने 11 अगस्त के जजमेंट को लिखे हैं। बहुत अच्छे तरीके से सुने हैं इसको। इस केस को बहुत सालों तक इसको सुना गया है, लगातार इसके बारे में A to Z सारे चीज़, शुरू से लेकर के अंत तक के सारे चीज़ दोनों जज को पता है। और इसीलिए इन दोनों जजों का जो है स्पेशल बेंच बनाया गया है। मैं आपको बता दूं कि अभी जो है अलग अलग बेंच में बैठ रहे हैं, ये अपना केस अलग सुनते हैं, ये अपना केस अलग सुनते हैं। लेकिन जो 11 अगस्त का फैसला आया था उसके बाद अनेक हाई कोर्ट में, चाहे सुप्रीम कोर्ट में कई बार अनेक प्रकार से केस लगा करके जाते हैं कि किसी न किसी प्रकार से प्राथमिक शिक्षक में बीएड वाले को अलाउ किया जाए। यहाँ तक कि जो पहले से अनेक स्टेट में, चाहे एमपी में हो, चाहे सीजी में हो, चाहे केवीएस में हो, चाहे बिहार में हो, मतलब चारों तरफ से फंसा हुआ है कि आखिर ये लागू कब से होगा। बीएड वाले चाहेंगे कि भाई ये जो है 11 अगस्त के बाद, क्या चाहेंगे, 11 अगस्त के बाद नई भर्ती जो आने वाली उसमें लागू हो। 11 अगस्त तक पहले वाले जितने भी भर्ती उसमें लागू ना हो करके चाहेंगे। कोशिश यही करेंगे कि जो जजमेंट आया था उसके बाद जो नई भर्ती है उसमें लागू हो करके कोशिश करेंगे। आज जो फैसला है, और वहीं पर जो डीएड वाले जो रहेंगे वो चाहेंगे कि आज डीएड वाले के वकील जो है कि ये जो फैसला जो मैं 3 डेट बताया हूँ, चाहे 2018 में हो, चाहे 21 में हो, चाहे 25 में हो, किसी ना किसी एक डेट से लागू हो। और ज़्यादा कोशिश करेंगे कि 2018 से लागू हो जाए करके, क्योंकि आप सबको पता होगा कि कोई भी नियम जो असंवैधानिक पाया जाता है वो जिस दिन से लागू होता है तो उसी दिन से वो ख़त्म माना जाता है। तो 2018 से जो एनसीटी ने जो गजट निकाला था उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया है, तो 28 जून 2018 से ख़त्म माना जाएगा। तो हो सकता है ये उसी दिन से लागू हो। पूरी कोशिश करेंगे बीएड की ओर से। चाहे मैं आपको बता दूं कि इस केस को लेकर के थोड़ा सा भी कोताही नहीं बरतेंगे। पूरा सीनियर, देश में सबसे बड़े विधि के जानकार, जो सबसे अच्छे इस केस को समझते हैं, बड़े से बड़े एडवोकेट, हरीश साल्वे हो गया, प्रशांत भूषण हो गया, अनेक प्रकार के बड़े से बड़े एडवोकेट हायर करेंगे और इस केस को उन लोग ढीला करेंगे नहीं। ये केस को जो जितना ही चाहेंगे। और वहीं पर डीएड वाले भी, चाहे मीनाक्षी मैम हो, चाहे कपिल सिब्बल हो, चाहे विज्ञान शाह हो, अनेक प्रकार के एडवोकेट के उतारेंगे और एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट देखने को मिल सकता है कि किस डेट से लागू करे करके। डीएड वालों के एडवोकेट अपने तरफ से पूरा कोशिश करेंगे कि 2023 से पहले ये तीनों डेट से लागू हो, और बीएड वाले एडवोकेट चाहेंगे कि 11 अगस्त 2023 के बाद से ये नियम लागू हो। मैं आपको बता दूं कि ये जो केस है आप सबको शुरू से लेकर जो मेरे चैनल में बने हैं, मैं एक एक चीज़ डिटेल से पूरा वीडियो बनाकर पहले से डाल दिया हूँ।
हम यदि बात करें कि इस केस को लेकर के, तो आप देखिए यहाँ पास 11 जनवरी मतलब आज की डेट में कोर्ट नंबर 5 में लगा हुआ है। ये दोनों जज बोस और धुलिया जी इस केस को सुनेंगे, जिसने पहले ही 11 अगस्त को सुनवाई किया है और जजमेंट लिखा है 46 पेज का, आप देख सकते हैं। इस टाइमिंग जो है 3 बजे है, वहाँ पर सुना जाएगा इस केस को लेकर के। देखिए आप अर्नब घोष वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया लगा है ना, तो ये सारे चीज़ हैं को आज पूरा आज क्लियर हो जाएगा। हम भगवान से दुआ करते हैं कि बहुत अच्छा जजमेंट आए, साथ में ये फिर से नया डेट ना मिले। मुझे उम्मीद है कि आज जो है नया डेट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दो जज साहब जो हैं अपने अलग अलग बेंच को छोड़ करके स्पेशल इसीलिए ही आज अपना स्पेशल बेंच बनाया गया है, तो फिर नहीं चाहेंगे कि और इस डेट को आगे बढ़े और से नया डेट मिले, क्योंकि सबके पास इतना टाइम नहीं रहता कि किसी एक केस को लेकर के अपने बेंच को छोड़ करके उसी के लिए जो पहले जजमेंट आया है उसको क्लेरिफिकेशन करने के लिए फिर से नया डेट मिले और उसमें फिर से अपना काम छोड़ करके, अपना बेंच छोड़ करके फिर से स्पेशल बेंच बना करके बैठे। इसके लिए शायद मुझे नहीं लगता कि आज के बाद कोई दूसरा और डेट मिलेगा, आज पूरा ख़त्म हो जाएगा, मुझे यहाँ तक ऐसा लगता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको फिर से इस केस के सुनवाई के बाद सबसे पहले वीडियो डालूंगा। तो यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपको मिल लूँगा नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, राम राम।